जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, आज आप देखिए और सुनिए साक्षी गोपाल मंदिर जगन्नाथपुरी पंडित जी के द्वारा वहाँ के मंदिर की सच्चाई कि कैसे साक्षी गोपाल जी यहाँ पर जगन्नाथपुरी में आए। तो सुनिए पंडित जी के द्वारा। एक लड़की की शादी के लिए यही गोपाल वृंदावन से पैदल से आए, इसीलिए नाम है साक्षी जी। यहाँ का दोनों ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण जमींदार थे। उनका धर्म पूर्ण सब करने के बाद उनका इनकम तो वयस हो गया, तो जमाना चला गया, तो बेटा बेटी को सब सौंप लिए। बोले कि हमको थोड़ा धर्म पूर्ण करना है। सबको बोला कि हमको थोड़ा चारों धाम करा के लाओ। तो बेटा बेटी सब इनकार किए, सब धन की राह में थे। बोले कि आप जमींदार हो, जिसको बोलेंगे वो साथ में लेके चला जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। तो युवक ब्राह्मण ने भिक्षावृत्ति करके चल रहा था गाँव में। तो युवक ब्राह्मण आके जमींदार के पास पहुँचा। तो जमींदार को युवक ब्राह्मण बताया क्या परेशानी है। तो हमारा एक परेशानी है, तुम तो भिक्षावृत्ति करके चल रहे हो, युवक हो, हमारा एक काम करो, हम तुमको धन संपत्ति देंगे, तुम आराम से गुजराना करोगे और भिक्षावृत्ति करना नहीं पड़ेगी। युवक ने बताया क्या काम है जमींदार जी बताइए। ना हमको थोड़ा परिक्रमा करा के लाओ। पैदल सफर था, तो परिक्रमा करा के लाओगे, जब वापस आ जाएंगे तो हमको जमींदारी सब देंगे और तुम भिक्षावृत्ति नहीं करोगे, आराम से गुजराना करोगे। तो ये भी राजी होकर उनको साथ में लेके चला गया। परिक्रमा करते करते पैदल सफर जाके केसी घाट वृंदावन में पहुँचे, जहाँ पे कृष्ण कन्हैया थे। तो वृद्ध ब्राह्मण पैदल सफर के वजह से थकान हो गया, शरीर तबीयत बिगड़ गया, वो चलने फिरने के लायक नहीं रहे। युवक तब सोचा कि इनको छोड़ के चला जाऊँगा तो प्राण चला जाएगा, घर में लौटूंगा तो सब बोलेंगे जमींदार को लूट लिए, मार के सब लूट लिए, तो ये भी प्रॉब्लम है। और हरि का भक्त था, इसीलिए इनको मन में सोचते सोचते काफ़ी दिन उनका सेवा किया। उसके बाद जाके वृद्ध ब्राह्मण आरोग्य प्राप्त हुए। तब सोचे कि हम तो धर्म पूर्ण करने के लिए आए थे, मगर परदस में तुमने तो प्राण बचाया है, और हम जो धर्म पूर्ण करने आए वो तुमको प्राप्त हो जाएगा, हमको कोई प्राप्त नहीं होगा। और इसका एक सॉल्यूशन है, और ये करेंगे तो हम ऋण मुक्त हो जाएंगे। हमारा घर में एक लड़की है, हम जब वापस घूम घाम के जाएंगे उसके साथ तुम्हारा शादी करा देंगे, वो जो तुम्हारा सेवा करेगा हम ऋण मुक्त हो जाएगा, हमको धर्म पूर्ण प्राप्त हो जाएगा। युवक ने बताया आप जमींदार हो, उच्च कुल का ब्राह्मण, हम गरीब भिक्षावृत्ति करके चलने वाला ब्राह्मण है, ये संभव नहीं है, आप जो बोले हैं बस वही दीजिए, हो जाएगा। मगर युवक वृद्ध ब्राह्मण ने ना मान के इनके सामने जल पकड़ के संकल्प करके चले आए गाँव। घर में आके सब बताया ऐसे ऐसे हुआ, वो प्राण बचाया है, मैंने हमारा लड़की का शादी करने के लिए वादा करके आया। मगर जमींदार की वजह से सब लोग इनकार किए, बोले कि उनको 10 गुना दे के भगाओ, ये संभव नहीं। तो युवक को वृद्ध ब्राह्मण दबाव में आके ऐसे ही बोल दिए। तो युवक ने बोला आपने प्रभु जी के सामने जल पकड़ के संकल्प किए, अभी इनकार कर दो, हमको धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, जो उनके सामने बोले वही दे। नहीं माना, फिर जाके पुरी के राजा के पास गया। राजतंत्र था, राजा के पास जाके शासन करने के वक्त वो मुकदमा पेश हुआ। तो राजा ने बोला दोनों तो ब्राह्मण हो, गवाही दोनों लेके आओ, तब केस विचार करेंगे। ब्राह्मण ने बोला कोई आदमी गवाही नहीं है, एक ही कन्हैया है, थोड़ा मोहलत दियो, हम लेके आएंगे। राजा ने बोला ठीक है, भक्ति है तो लेके आओ, शुद्ध हाथ नहीं आना, खाली हाथ आओगे तो प्राण चला जाएगा, राजतंत्र का दंड है। तो फिर वापस गया पैदल, फिर जाके कई दिन अनशन किए बिना खाए पिए। तब ये तो चलिए ये सुनवाणी कर दिए, तुम चले जाओ, पूरी के राजा को हम स्वप्नादेश कर देंगे, वो तुम्हारा केस विचार कर देंगे। ब्राह्मण ने बताया आप अगर बोल सकते हो तो चल के नहीं सकते, बिना हाथ खाली हाथ जाऊँगा, आप बताओगे नहीं बताओगे कुछ पता नहीं, खाली हाथ जाऊँगा तो प्राण चला जाएगा। वैसे बेहतर है जमुना किनारा यहीं पे है, हम हमारा प्राण विसर्जन करते हैं, आपको ब्रह्मत्या देते हैं। इसी बीच में फिर बोले कि ठीक है तुमको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम जाएंगे, मगर हमारा 2 कंडीशन है। पहला शर्त है कि हमको पीछे पलट के दर्शन करना नहीं, हम माया के स्वरूप जाएंगे, हमारा पैरों में पायल है, हाथ में बांसुरी है, बस उसका आवाज़ सुन के जाना। शर्त ये है, याद रखना, बीच रास्ते में पलट के मुझे दर्शन मत करना जब तक ना पहुँचे। अगर दर्शन किए जैसे देखोगे वैसे ही पाओगे, एक कदम आगे नहीं जाएंगे, पासन हो जाएंगे देखते देखते। और दूसरा शर्त याद रखो, उड़ीसा देश लेके जा रहे हो, चावल और दाल प्रसाद में कभी अर्पण मत करना, क्योंकि जगन्नाथ धाम श्रीधाम कलयुग का है, कड़ी साग भात खाते हैं, हम द्वापर का ठाकुर हैं, घी और माखन खाने वाले, इसीलिए हमको चावल दाल का प्रसाद नहीं देना। इसलिए मंदिर में चावल दाल का प्रसाद कभी नहीं लगता। दिन में खजा गजा लड्डू गन्ना मालपुआ तो बादशाह घी का प्रसाद, रात को स्वर्ण माखन प्रसाद लगता है। इसी 2 कंडीशन शर्त से वृंदावन से आए,
इनको जाना था पूरी रात दरबार पुरुषोत्तम देव राजा के पास गवाही लेने के लिए, और ये तो माया जी है। मन में सोचे अगर पैदल पैदल वहाँ चला जाऊँ तो मेरा इतना दूर आने का कोई लाभ नहीं, तो जगन्नाथ में लीन हो जाएगा, जो भी आएगा जगन्नाथ को पहचानेगा। स्वतंत्रता क्या है? कुछ नहीं। इसकी वजह से यहाँ नदी के किनारे जो रेत थे उसे बाजने वाला पायल को डुबा दिए, जिसका आवाज़ सुन के ब्राह्मण आगे चल रहे। तो माया में फंसा दिए ब्राह्मण को, ब्राह्मण का आवाज़ आना बंद हो गया। तब मन में सोचने लगा इतना दूर आने के बाद कहाँ छोड़ के जा सकते हैं। सोचते सोचते और घर या टिका नहीं, लाइसेंस नहीं रहा, तो पीछे पलट के दर्शन किया। शायद मुझे छोड़ के चले गए। जिससे पलट के दर्शन किया, आप अभी अंदर में दर्शन करेंगे वैसे ही खड़े, इनको कोई बनाए नहीं। इतना बड़ा गोपाल संसार भर में कहीं नहीं। तब सुनने वाली किए तुम पूरी के राजा को यहीं पे बुलाओ, यहीं पे गवाही धाम बनाएंगे, ये हमारा इच्छा है, हम हमारा इच्छा से कुछ नहीं होगा, बस कुछ काम है इसीलिए तुम्हारे साथ इतना दूर आया, सब मेरा काम है। तो राजा ने आके दर्शन किए, राजा को गवाही दी। राजा को दूसरी बार बताया कि वृंदावन में हम राधा रानी को छोड़ के आए हैं, राजा में राधे के नाम कहीं रहते नहीं, हमारा पूजा संपन्न नहीं होता है, इसीलिए हमारे लिए सोने का मुझे राधा जी बगल में खड़ा हो, नहीं तो हम वापस वृंदावन चला जाएंगे। उनका सत्य से पूरी के राजा ने माता रानी को बगल में खड़े किए हैं, सोने का प्रतिमा, इसलिए आप अलग पाएंगे, जुगल नहीं पाएंगे। हर विष्णु मंदिर पे जुगल पाएंगे, यहाँ अलग अलग होता है। उसी दिन से आप लोग दूसरी बार जगन्नाथ पधारो तो उसी बार आपको यहाँ के हाजिर देना पड़ेगा, तब जाकर यात्रा। यही गोपाल है और ये ट्रस्ट है। पंडावन का कोई काम नहीं। पहले ज़माने में पंडित लोग का हाथ में हुआ करता था हटिया, अभी तो पंडावन का ब्राह्मण का कोई अस्तित्व नहीं है, सरकार बदलता है और सब सरकारी हो गया है, और ये डायरेक्ट सरकारी। इसमें आप जो भेंट चढ़ाते हैं, जो 135 ब्राह्मण यहाँ भोजन करते हैं, सबको प्रसाद मिलता है। आपको खजा लड्डू मिलना, अभी तुरंत जगन्नाथ का जब जा रहे हो पहला साक्षी प्रसाद आपको मिलेगा। अगर आपको प्रभु जी दिए हैं तो ब्राह्मण लोग को मिलेगा, नहीं दिए तो कोई कर्जा नहीं है, कोई जोड़ी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे घर में बेटा बेटी हर रोज खाते हैं, हम तीरथ की बेटा धर्म की गुरु एक दिन भोजन करते हैं। 16 सीढ़ी पड़ा हुआ है, आपका जो मन बनेगा वही करेगा। आज दशहरा है, विजय दशहरा, और आज जो है आज आखिर किताब आदमी आप है, आपका सही इधर रहा वो चरण में चला जाएगा और ये किताब निकलेगा नहीं। ये साक्षी ये जो नोट हो गया ये आज से चला जाएगा चरण में, भंडार में। आपका कैसा भाव है आप सोचो, हम कुछ नहीं बता सकते। कहीं तो लोग आते हैं जो जिसका लिखा होता है। आज का वर्ष शेष का जो आखिरी दिन है वो आपका किताब एंड